आज भी फॉलो किया मैंने टीचर बनाने के लिए, कौन सा, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। मगर हमारे पास और एक टूल है जिसका नाम है स्कीमा बिल्डर, उसके साइड में ही है, उसके साइड में ही है। ठीक है, क्या है, स्कीमा बिल्डर। तो भाई ये स्कीमा बिल्डर क्या है? तो स्कीमा बिल्डर यानी क्या, हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर स्क्रीन पे ऑलरेडी सेल्स एप्लीकेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहते हैं, हम यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे तो हमारे पूरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं रहेगा। ओके, ये वाली फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट देखने हैं, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे साइड में देखिए एलिमेंट्स, यहाँ पे हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कस्टम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो हम हमारे पास दो कस्टम ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से, टीचर और मैनेजमेंट। देखिए टीचर और मैनेजमेंट ये हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए थे। ठीक है, अगर सपोज कंसीडर कीजिए कि मैं इसको मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैनेजमेंट को जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ तो भी आया है। ठीक है, क्या आया है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट नाम का टैब आ चुका है, मैनेजमेंट नाम का टैब आ चुका, अपना ऑब्जेक्ट आ चुका है, मैनेजमेंट नाम का ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाया था उस ऑब्जेक्ट का पूरा मुझे डिस्क्रिप्शन आ गया है, यानी कौन कौन सी फील्ड्स थी वो बताए गए हैं, कौन कौन से फील्ड्स आपने ऐड किए थे, कंपल्सरी फील्ड क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें बताई गई है। ठीक है, अभी मैं ये वाला निकाल देता हूँ। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम क्या बना रहे हैं, एडमिन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे। हमें बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को ड्रैग करूंगा। ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के बाद वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी पूछी जाती है, क्या बनाना चाहते हो भाई, मैंने तो बोला था एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन स्टाफ। ठीक है, एडमिन स्टाफ करके मुझे बनाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी एडमिन स्टाफ, STAFFS, ओके, प्यूरल फॉर्म में डाल दिया। बाद में ऑटोमेटिकली ये इसने ले लिया। बाद में ये फील्ड, बाद में यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप ले लिया, या ऑटो नंबर लेना है ऑटो नंबर लेंगे, सेम है। यहाँ पे AD लिखता हूँ और यहाँ पे 000 लिखता हूँ, और यहाँ पे फिनिश, स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से। रिपोर्ट चाहिए क्या, हाँ चाहिए। ऑल आउट एक्टिविटी चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग चाहिए क्या, चाहिए। ट्रैक हिस्ट्री चाहिए क्या, हाँ चाहिए। उसके बाद नीचे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिन स्टाफ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एडमिन स्टाफ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी इस एडमिन स्टाफ में हमें कुछ डेटा एंटर करना है। तो ये तो पहले ही बोला था कि ये किसने बनाई हुई 4 फील्ड्स है, सेल्फोर्स ने। तो ये चारों फील्ड्स बन तो गई है, कौन कौन सी फील्ड्स है, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी 4 फील्ड्स बनेगी, कौन सी, स्टैंडर्ड फील्ड। स्टैंडर्ड 4 फील्ड बनती ही है, तो ये वाली हमारी कौन सी है, वो चारों फील्ड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 फील्ड स्टैंडर्ड फील्ड है और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट, ठीक है, अभी हमारा टास्क क्या है कि जो हमने एडमिन स्टाफ लिया, एडमिन स्टाफ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 4 फील्ड अगेन हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमें फील्ड्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे फील्ड्स दिख रही है आपको, यहाँ पे फील्ड्स दिख रही है, और जो भी फील्ड्स हमने वहां पे डेटा टाइप के थ्रू लिया था वही फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, वही फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ऑटो नंबर, फॉर्मूला, रोल अप, लुकअप, हायरार्ची, मास्टर डिटेल, चेक बॉक्स, करेंसी, डेट टाइप, टाइम, नंबर, परसेंटेज, फोन नंबर, पिक लिस्ट, मल्टी पिक लिस्ट, टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट क्रिएट, टेक्स्ट एरिया, रीच, लॉन्ग टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट एरिया, ये सभी हमारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है। जो डेटा टाइप्स वहां थे यहाँ पे भी अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फील्ड्स, और फील्ड्स के लिए हमें डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नाम लेना है। तो हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट को जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम किसका फर्स्ट नेम है ये पता है आपको, जो एडमिन स्टाफ है, एडमिन स्टाफ के ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम लिख लिया। लेंथ उसकी कितनी देनी है, 25। ये फील्ड चाहिए क्या आपको कंपलसरी, फिलहाल तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे एक फील्ड तैयार हो गई है, फर्स्ट नेम। अगेन मैं एक फील्ड तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे फील्ड का नाम देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है,
लास्ट नेम देने के बाद यहाँ पे कुछ लेंथ चाहिए क्या आपको? हाँ चाहिए। लास्ट नेम कंपलसरी करना है क्या? हाँ कंपलसरी करना है, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड किया, आपको पता है कि रिक्वायर्ड करने के बाद ये क्या बन जाता है, यहाँ पे रेड आ जाता है, यानी रेड क्या है? रिक्वायर्ड फील्ड है। रेड से हमें आइडेंटिफाई बनता है कि वो रिक्वायर्ड फील्ड है। तो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, उसके बाद हमको क्या लेना है? फोन नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे फोन पे जाएंगे, फोन को इस तरीके से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर लिखेंगे और ये हम सेव कर देंगे। रिक्वायर्ड करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर भी सेव हो जाएगा। टाइम ले रहा है, वेट। फोन नंबर इज क्रिएटेड नाउ। हमको दूसरा कौन सा चाहिए? हमने बोला था कि ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए हम यहाँ से ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ईमेल लिख लीजिए, ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए क्या? तो आपको लगता है तो कीजिए रिक्वायर्ड, नहीं तो मत कीजिए। तो मैं यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल आ गया। उसके बाद हमको उसका घर का एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लिख लेंगे, ये फिनिश करेंगे और ये यहाँ पे सेव कर देते हैं। चलिए, हमने अभी हमारा ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें 4 फील्ड ऐड कर दी। हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, 4 फील्ड ऐड कर दी। ओके, क्लियर यहाँ तक? ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट तो हमारा क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया? वहां पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या किया? हमने वहां पे कुछ फील्ड्स ऐड कर दी जो हमें चाहिए थे। तो हम यहाँ पे अभी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ऐप में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ये वाला जो स्कीमा बिल्डर है वो क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अभी मुझे एडमिन क्या है? मेरा एडमिन स्टाफ ऑब्जेक्ट है, और एडमिन स्टाफ क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा? टैब में जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि मुझे वो टैब सेट करना पड़ेगा। मैं टैब जब सेट करूंगा, देखिए टैब सेट कर दिया है। मैं यहाँ पे न्यू टैब करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ तो मुझे एडमिन स्टाफ मिलेगा, ठीक है। इसका थीम मैं यही लेता हूँ और एक, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये सेम प्रोसीजर, टैब हम सेट कर रहे हैं और टैब सेट करने के बाद यहाँ पे मैं ये पूरी निकाल देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ इसको क्लिक करता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब भाई हमारे पास यहाँ पे 3 क्या बन गए? ऑब्जेक्ट्स बन गए। और तीनों ऑब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट्स में हम कुछ एंट्री कर सकते हैं, ये आपको देखा ही है। हमने यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐड ही नहीं की, इसलिए हम यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हमने कुछ फील्ड्स ऐड की है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। कंपलसरी फील्ड क्या थी? लास्ट नेम और ईमेल। कंपलसरी फील्ड क्या थी उस फॉर्म में? लास्ट नेम और ईमेल। और बाकी की फील्ड हमने ली थी, वो कहाँ गई? बाकी की फील्ड्स हमने जो ली थी वो कहाँ गई? समझ में आ रहा? यहाँ पे बाकी की फील्ड्स दिख रही है क्या? नहीं। चलिए और मैं बताता हूँ। अभी मैं टीचर्स केस में जाता हूँ। किसमें? टीचर केस में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टीचर केस में जाता हूँ। वो कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसीलिए समझने की कोशिश करो। तो चलिए, टीचर में भी मुझे कुछ न्यू फील्ड्स बनानी है। तो मैं कल हमने बनाई थी टीचर्स के लिए न्यू फील्ड, मैनेजमेंट के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे टीचर के लिए बना रहे फील्ड्स। न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। न्यू फील्ड्स हम बनाना चाहते हैं। चलिए, इनका भी फर्स्ट नेम लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। टीचर का भी फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पे टीचर का फर्स्ट नेम लेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। टीचर का फर्स्ट नेम, इसकी साइज 25 लेता हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ और ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए डिफरेंस मुझे आइडेंटिफाई होता है कि चेक कीजिए आप। मैंने यहाँ पे जैसे ही ये पूछा और इसने फिर विजिबल कर दिया हमने, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद ये क्या बोलता है? ऐड टू पेज लेआउट। मैं ये फील्ड पेज लेआउट में ऐड करूँ क्या? और पेज लेआउट का नाम क्या है? टीचर। तो हम बोल रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमने फील्ड बनाई है, ये जो हमने कस्टम फील्ड न्यू बनाई है, इस फील्ड को हमें इस लेआउट में ऐड करना है। और हम यहाँ पे सेव एंड न्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेव एंड न्यू कर रहे हैं, सेव और न्यू, यानी उस लेआउट पे, उस पेज लेआउट में वो डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। वो फील्ड वहां पे ऐड हो चुकी है, स्टोर यानी ऐड हो चुकी है, ओके। वो फील्ड वहां पे ऐड हो चुकी है। और नेक्स्ट हम अगेन टेक्स्ट फील्ड लेते हैं।
जो कि लास्ट नेम के लिए हमारा यूजफुल रहेगा। हम यहाँ पे लास्ट नेम लेते हैं, लास्ट नेम लेंगे, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं और लास्ट नेम हम कंपलसरी करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड कर लेते हैं। तो आपको पता है रिक्वायर्ड फील्ड करने के बाद वो मैंडेटरी हमारी उस वहाँ पे स्टोर ही हो जाता है। कहाँ पे? ये सभी को एक्सेस परमिशन मिल जाती है और वो वहाँ पे हमारे टीचर लेआउट में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, और ये टीचर लेआउट है ना, ये वो पेज लेआउट है। किसका पेज लेआउट है? ये जो पर्टिकुलरली टीचर है उसका लेआउट बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट एक फील्ड ले ली। अभी हम फील्ड लेना चाहते हैं कि फोन नंबर, ये डेटा टाइप है, फोन नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फोन नंबर भी लिख लेते हैं। चलिए फोन नंबर लिख लिया, फोन नंबर डेटा टाइप हमने सिलेक्ट किया और ये नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखने वाली क्या बात है यहाँ पे कि हम यहाँ पे परमिशन, देखो हम यहाँ पे जो कस्टम ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको सबको विजिबल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब हम रिक्वायर्ड करते हैं तो सिस्टम कर लेता है कि भाई सबको परमिशन है वो एक्सेस करने की। ठीक है, और हम यहाँ पे कहाँ पे ये जो फील्ड बनाई है, ये जो फील्ड अभी बनी है कौन सी, फोन नंबर, ये कौन से लेआउट में हम स्टोर करना चाहते हैं, कौन से टीचर लेआउट में, तो ये सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली सेव होना चालू हो जाता है। अभी हमने फोन नंबर लिया था, अभी हम ईमेल आईडी लेते हैं और ईमेल आईडी को नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी ले लूंगा और ईमेल आईडी को मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ और सेव कर नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको देख रहे हो ये पूरी सिक्योरिटी विजिबिलिटी अवेलेबल है टू एवरीवन प्रोफाइल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके होल्डर्स रहेंगे उनको सभी को ये एक्सेसिबल रहेगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये डेटा हम यहाँ पे इस लेआउट में जा रहा है और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव एंड न्यू नहीं करना चाहिए था, तो चलिए हम यहाँ पे भी कैंसिल कर लेते हैं। सेव हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे कितने फील्ड्स मिल रहे हैं, कितने फील्ड्स मिले, 1 2 3 4, हमने 4 फील्ड्स मिल गए। ओके, 4 फील्ड मिल गए, ध्यान में रखिए यहाँ पे 4 फील्ड्स मिल गए। और जब भी हम कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पे अंडरस्कोर सी लगा के आ रहा है, अंडरस्कोर सी लगा के आ रहा है, अंडरस्कोर सी लग के आ रहा है फील्ड्स के लिए। ध्यान में रखिए, फील्ड्स के लिए अंडरस्कोर सी लग के आ रहा है। कल भी स्टैंडर्ड फील्ड के लिए आता है क्या? नहीं। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की जो फील्ड्स रहेंगे उनको ये अंडरस्कोर सी आएगा क्या? नहीं। स्टैंडर्ड फील्ड को लग के आया है क्या अंडरस्कोर सी एपीआई नेम में? नहीं। उसी तरीके से तो स्टैंडर्ड फील्ड, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के जो फील्ड्स रहेंगे उसको ये अंडरस्कोर सी रहेगा क्या? नहीं। ये हमें बताता है, ये अंडरस्कोर सी का मीनिंग ये है कि भाई हमने ये कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये कस्टम ऑब्जेक्ट की हमारी फील्ड्स है। क्या क्या बता रहा है ये अंडरस्कोर सी? ये कस्टम ऑब्जेक्ट है और कस्टम ऑब्जेक्ट की ये फील्ड्स है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। कस्टम ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, टीचर अंडरस्कोर सी। तो ये हो गया हमारा कस्टमर ऑब्जेक्ट। और उस कस्टम ऑब्जेक्ट के अगर फील्ड्स हम देखते हैं तो ये फील्ड्स भी इसी तरीके से रहेंगे। क्या? फील्ड नेम और अंडरस्कोर सी, दैट इज द पॉइंट। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात है, याद करके रखना, दिमाग में पूरा रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, चलिए हम रिवर्स हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने टीचर का सब कुछ बना लिया। जैसे ही मैं न्यू करता हूँ तो यहाँ पे टीचर में जो भी मैंने एंट्री ली थी वो सारी एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो चुका है? प्रॉब्लम हम यहाँ पे, हमने ये स्कीमा बिल्डर से जब बनाया था, ये हमने किसके, सिंपल कस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया था। और ठीक है ना, और ये हमने किसके थ्रू बनाया था? स्कीमा बिल्डर के थ्रू बनाया था। स्कीमा बिल्डर के थ्रू भी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने ये सारी फील्ड्स वहां पे ऐड की थी, मगर ये हमारी फील्ड्स यहाँ पे ऐड नहीं हुई। उसका मीनिंग क्या, ये फील्ड्स ऐड क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको, देखिए आपको लास्ट पॉइंट पता है, जैसे ही हम लास्ट पे जाते थे तो ये हमें पूछता था कि उस लेआउट पे हमें सेव करना है क्या, तो हम यस बोलते थे और नेक्स्ट करते थे। मगर यहाँ पे जब हमने बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया था तो हमें कोई किसी ने पूछा नहीं था कि ये इस लेआउट पे चाहिए क्या, नहीं, ये पूछा नहीं था। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर सेव होना है तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो तो होनी ही चाहिए, जो रिक्वायर्ड फील्ड है ये तो होनी चाहिए। और कल हमने देखा था कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो डाटा डायरेक्टली सेव हो जाता है। तो सेव अगर होगा तो सेव से पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो लास्ट नेम और ईमेल आईडी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारी बात आती है कि भाई हमारे जो बाकी फील्ड से वो गए कहाँ,
तो हम यहाँ पे वो फील्ड्स लाने के लिए जाएंगे, तो लाएंगे कैसे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? एडमिन स्टाफ ऑब्जेक्ट है हमारा। तो हम यहाँ पे एडमिन स्टाफ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम सेटअप में जाते हैं। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। हमारा पता है कौन सा है? एडमिन स्टाफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारी फील्ड्स नहीं दिख रही है। कौन से, कहाँ पे फील्ड नहीं दिख रही है? जो हमारा पेज है, किसका पेज है? ये एडमिन का जो पेज है, एडमिन स्टाफ का जो पेज है, उस पेज पे हमें फील्ड्स नहीं दिख रही है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप एडमिन स्टाफ जो है वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में जाइएगा। उस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरी फील्ड्स क्रिएट हो चुके हैं, ये भी दिखेंगे। मगर आपका इश्यू क्या है? आपको वो पेज पे नहीं दिख रही है। तो एक तो आप पेज को देखिए, यहाँ पे अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, पेज लेआउट। तो हम यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो पेज लेआउट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से जाइए, नहीं तो सिंपल एक बात है, नीचे नीचे आइए और यहाँ पे पेज लेआउट आपको दिख रहा है। पेज लेआउट जैसे ही दिखा तो यहाँ पे आप न्यू पेज लेआउट करना है क्या अपने को? नहीं, जो पेज लेआउट था उसी में असाइनमेंट करने हैं। तो चलिए, हमारा ऑलरेडी ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट का नाम क्या है? एडमिन स्टाफ पेज लेआउट। तो इसी पेज को हम क्या करते हैं, पेज लेआउट को हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं। हम नया पेज लेआउट नहीं बना रहे हैं, उसी पेज लेआउट को एडिट करते हैं। और आपको पता है कि वहां पे आपने कौन कौन सी फील्ड्स रखी थी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, फील्ड्स। हमारी क्या थी? फील्ड्स थी। तो कौन कौन सी फील्ड थी भाई? हमारी एड्रेस फील्ड थी, फर्स्ट नेम फील्ड थी और फोन नंबर। तो ये फील्ड अभी तक हमारी कहाँ पे नहीं आई है? लेआउट पे नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे अभी, हम ये फील्ड्स को लेआउट में लाएंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही हम नीचे नीचे आएंगे, देखिए ये एडमिन स्टाफ डिटेल, ये हमारा पेज है। इस पेज में हमको ये चाहिए फील्ड एड्रेस। तो हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। देखिए ये यहाँ से उठाया मैंने ये फील्ड को और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। फर्स्ट नेम को यहाँ से उठाया, ये फील्ड को मैंने फर्स्ट नेम पे यहाँ पे डाल दिया। फोन नंबर को उठाया मैंने और फोन नंबर को यहाँ पे डाल दिया। ओके, और एड्रेस को मैं नीचे करना चाहता हूँ तो नीचे कर लूंगा। तो ये मेरा क्या है? लेआउट है। किसका लेआउट है ये? पेज लेआउट। किसका पेज लेआउट है भाई? ये जो मैंने लिया है पेज लेआउट, ये किसका पेज लेआउट है? एडमिन स्टाफ का। और मैं यहाँ पे ये सेव कर देता हूँ। तो अभी आप अगर एडमिन स्टाफ में जाओगे तो मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे पूरी फील्ड्स आ गई।